Hello friends, how are you? I think all are fine. So let's start new important video PhD एडमिशन से रिगार्डिंग। जब आज थोड़ी इन्फॉर्मेशन पड़ी तो हमने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। ये नहीं है कि ये कोई पहला मैटर है, हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन इस बार तो बहुत ही जो है आगे तक पहुंच गई गवर्नमेंट। सभी रूल और रेगुलेशन को ही तोड़ डाला, नहीं तो क्या है, मार्क्स में थोड़ी बहुत हेरा फेरी चल जाती थी, या फिर आपके इंटरव्यू के एग्ज़ाम्स इंटरव्यू के जो मार्क्स थे उसमें कुछ फेरबदल कर दिया जाता था। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको कि कैंडिडेट्स को बार बार फेस करना पड़ता है हर एक लेवल में। अब तो जो है एडमिशन करवाने के लिए भी आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और पीएचडी एडमिशन्स, जब से पीएचडी कंपलसरी की गई है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, तो स्टूडेंट्सों की भी बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन हो गया है। और यहाँ पर भी जो वीआईपी है या वीवीआईपी पर्सनस है वो इन सीटों को ले लेते हैं। तो इसके लिए आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, आप भी इस दौर से गुजरे हो? तो इन सब के बारे में अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड आपको जो है इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये आप देख सकते हो, जो पीएचडी वीआईपी के लिए CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ने मेरिट सूची का ही स्वरूप बदल डाला। जो यानी कि रूल रेगुलेशन जो उन्होंने खुद बनाए थे उन्हीं को चेंज कर लिया, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? डिप्टी सीएम के दाखिले के लिए। पत्रकारिता विभाग में मेरिट सूची में सब कुछ बदल दिया गया है। किसी भी शिक्षण संस्थान में दाखिला या भर्ती प्रक्रिया के दौरान जब भी मेरिट सूची तैयार की जाती है तो उसका नाम, वर्ग, प्राप्त अंक और अन्य जानकारियाँ शामिल होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि आज क्या है कि हर एक चीज़ को क्या दिखाया जा रहा है कि भाई हर एक चीज़ को दिखाया जा रहा है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब हमारे उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का जो एडमिशन लिया गया उसमें उस मेरिट सूची में सिर्फ और सिर्फ उनका नाम और रोल नंबर दिखाया गया, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाया गया। अब ये बताओ, आप जिन बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया था तो उनको भी इस चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए कि हम रह गए तो हम क्यों रह गए। कम से कम एक क्लियर तो हो कि भी स्टेटमेंट में कि भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लिए गए या फिर अदर्स मेरिट्स में आपके एग्ज़ाम स्कोर ज़्यादा बना, किस वजह से हमारा एडमिशन रह गया और इनको एडमिशन दे दिया गया। CDLU ने पीएचडी दाखिले के लिए फरवरी माह में प्रक्रिया शुरू की थी और 16 विभागों में पीएचडी की सीटों के लिए दाखिले हुए थे। आवेदन के बाद 17 फरवरी को सभी विभागों में पीएचडी में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और इसके बाद प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की गई, और जो कि पब्लिक की गई, सार्वजनिक की गई सभी डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, सभी में क्या था, 15 के 15 डिपार्टमेंट्स में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम और एंट्रेंस एग्जाम में कितने मार्क्स लिए, आपको काउंसलिंग में प्राप्त अंक कितने थे, इन सभी को जो है इसमें ऐड किया गया और योग्यता दिखाई गई। लेकिन दूसरी तरफ मंगलवार को जो पत्रकारिता विभाग की जारी मेरिट सूची में सभी को चौंका दिया। हैरानी की बात यह थी कि इस सूची में केवल वर्ग और रोल नंबर शामिल था, जबकि नाम, अंक, फाइनल योग्यता कुछ भी नहीं थी। ऐसे में अन्य उम्मीदवार जिनका दाखिला नहीं हो पाया उन्हें संशय है कि क्या वाकई योग्यता अनुसार दाखिले हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्यों होगा भी, बच्चे 10-10 घंटे पढ़ते रहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और फिर जो बगैर किसी पढ़े सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन के बिहाफ पे एडमिशन ले जाते हैं, तो बुरा सबको लगता है। और जो इस सिचुएशन से गुजरता है वो ही जानता है कि क्या कंडीशन होती है। अब ये बताओ, एडमिशन के टाइम पर ही इतना कुछ हो रहा है, आगे तो पता नहीं क्या कुछ प्रोसेस होगा। इसका मतलब सिर्फ उन्हीं बच्चों को, कुछ ही परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी पढ़ाई के बलबूते पर, ये नहीं कि हर एक जगह फ्रॉड चलता है जी, नहीं। जहाँ पर मान लो अगर ये नहीं होते, यहाँ पर अगर कोई सिफारिश नहीं आती तो उन बच्चों का एडमिशन हो सकता था, तब सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा ऐसा कैंडिडेट्स आ गया तो सभी रूल्स को क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा, और उनका एडमिशन होना बहुत ही ज़रूरी है, करवाना भी ज़रूरी है। उस टाइम पता नहीं वो डिपार्टमेंट्स के रूल और रेगुलेशन कहाँ चले जाते हैं।
तो यही आपको जो है थोड़ा सा इस तरह की जब खबर पढ़ती है तो थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है, बहुत होता है, क्योंकि भाई बच्चे पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और जब वो उनकी काउंसलिंग होती है तो उनके सामने ऐसी बातें फेस होती हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, और जो उनका मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है इस लेवल पे जाकर जब उनके साथ ऐसा होता है। और ये तो उनके साथ हो रहा है जो कि पढ़े लिखे हैं, जिनको सभी रूल्स रेगुलेशन सभी का पता है, पर फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, कोई भी नहीं जाना चाहता कि भाई अब क्या करना होगा, क्या कहाँ पे केस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पता नहीं आइडेंटिफाई हो जाओगे, फिर वो प्रॉब्लम कि कहीं इंटरव्यू टाइम पे ना कर दे, भाई कहीं तुम्हारी जो डिग्रीज है उनको किसी तरह से फ्रॉड ना कर दिया जाए, बहुत सारी टेंशन्स हो जाती हैं। तो इस वजह से बच्चा भी कुछ नहीं कर पाता, कोई भी नहीं कुछ कर पाता, और जो जैसा प्रोसेस है वो वैसा चलता ही रहता है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। तो आपकी क्या राय है? आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है, या फिर आप भी अपने कुछ सजेशन देना चाहते हो कि किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।